नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। एमआईटी शिक्षा संस्था समूह के संस्थापक और अध्यक्ष विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की संकल्पना से इस चैनल की शुरुआत हुई। विज्ञान और अध्यात्म, इनका समन्वय ही भारत को विश्व शांति की दिशा में ले जा सकता है। इसी विचार के साथ चल रहा उनका कार्य सराहनीय है। यह कार्यक्रम है विज्ञान के अजूबे, जो विज्ञान में रुचि बढ़ा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भारतीय आविष्कार भी कितने महत्वपूर्ण और दुनिया के लिए एक देन है। आज भी हम ऐसे आविष्कार देखने वाले हैं जो भारतीय आविष्कारकों ने दुनिया के सामने रखे और जो हमारे आज के आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर और डिजिटल युग के यूएसबी से। यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके कारण आज हम पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क या प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड इस तरह की एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के किसी भी कंपनी ने बनाए हो। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास पेन ड्राइव या स्पीकर जैसा डिवाइस है, लेकिन अपने लैपटॉप को हम उसे जोड़ नहीं पा रहे हैं। इस तकनीक को खोजा श्री अजय भट्ट जी ने। साल था 1996। उनकी उम्र तब थी करीब 40। इंटेल इस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में तब अजय जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर टीम में काम कर रहे थे। हालांकि यह खोज एक टीम वर्क थी और दुनिया के तकनीकी उपयोग को बदलने वाली थी। इसका पेटेंट ना करने का निर्णय अजय जी और उनके टीम ने लिया। इसी वजह से सभी कंप्यूटर निर्माण की कंपनियां इसे उपयोग में ला सकी और अजय जी के नाम तब लगभग 40 पेटेंट थे। आज उनके नाम पर 130 के करीब पेटेंट है। उनका कार्य क्षेत्र अमेरिका रहा, लेकिन उनकी शिक्षा भारत में ही हुई। अजय भट्ट ने 1980 में बड़ौदा से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनके बारे में लोग जानने लगे जब 2009 में इंटेल द्वारा निर्मित एक विज्ञापन में उन्हें एक रॉकस्टार वैज्ञानिक के रूप में सामने लाया गया। जनवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंप्यूटर में महत्व का है प्रोसेसर। आपको याद होगा कि पहले जमाने के कंप्यूटर कितने धीरे से प्रोसेस करते थे। हालत बदले पेंटियम प्रोसेसर ने। पेंटियम प्रोसेसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई श्री विनोद धाम ने। साल था 1993। वह एक भारतीय मूल के इंजीनियर हैं जिन्हें पेंटियम प्रोसेसर के जनक के रूप में जाना जाता है। वो 1977 में इंटेल में शामिल हुए और पेंटियम चिप के विकास पर उन्होंने काम करना शुरू किया। इसके अलावा वह नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी के सह आविष्कारक भी है। 2025 में विनोद धाम जी को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबीर भाटिया नाम तो आपका जाना पहचाना है। जी हाँ, हॉटमेल के जनक। पहली ईमेल प्रणाली हॉटमेल, उन्होंने और जैक स्मिथ ने मिलकर हॉटमेल नाम की पहली वेब आधारित ईमेल सेवा शुरू की। हॉटमेल को बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया। 1994 में सबीर जी ने इंटरनेट के लिए नए विचारों पर काम करना शुरू कर दिया। तब वह एप्पल में काम करते थे। हॉटमेल को पेश किया गया 1996 में। सबीर जी और जैक स्मिथ दोनों जावा सॉफ्टवेयर में एक वेब आधारित डेटाबेस पर काम कर रहे थे। उन्होंने वेब आधारित ईमेल सिस्टम के बारे में सोचा और विकसित हुआ हॉटमेल। वेब की भाषा थी HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उससे आया शब्द हॉटमेल। इस ईमेल सेवा को मुफ्त में प्रदान किया गया और विज्ञापन के माध्यम से रेवेन्यू प्राप्त किया जाने लगा। माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में हॉटमेल को अपने व्यापक सॉफ्टवेयर सूट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में शामिल कर लिया। आप अभी भी hotmail.com ईमेल पता बना सकते हैं, लेकिन आउटलुक के माध्यम से उसे उपयोग में ला सकते हैं। अब थोड़ा पीछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अहम भाग है। दुनिया इसका श्रेय मार्कोनी को देती है, मगर हम भारतीय जानते हैं कि मार्कोनी से पहले सर जगदीश चंद्र बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडियो तरंगों का उपयोग करके वायरलेस कम्युनिकेशन के शुरुआती प्रयोग किए थे। उन्होंने 1895 में कोलकाता में एक सार्वजनिक प्रदर्शन किया जिसमें 75 फीट की दूरी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग भेजे गए।
जो दीवारों से भी गुजर कर गए और एक घंटी बजाकर दिखाई गई और बारूद को भी दूर से प्रज्वलित किया गया। सर जगदीश चंद्र बोस ने अपने काम का, आविष्कार का उपयोग करने से किसी को नहीं रोका, जबकि मार्कोनी ने अपने काम को गुप्त रखा। मगर हम जगदीश चंद्र बोस जी का नाम रेडियो संचार के विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमने ऐसे आविष्कार देखे जो भारतीय आविष्कारकों से जुड़े हैं, और जाते जाते हम कुछ एपिसोड में ऐसे आविष्कार देखने वाले हैं जो फंस गए, आगे नहीं बढ़े। उसमें से एक है वाटर साइकिल। पानी पर साइकिल चलाना तो एक फैंटेसी जैसे था। विदेश में 1932 में ऐसा एक प्रयास हुआ। बड़े बड़े हवा भरे पहिए इसे लगाए गए, मगर होना क्या था, पानी पे बैलेंस बहुत ही मुश्किल था और यह आविष्कार कह सकते हैं कि पानी में गया। लेकिन आविष्कारक कभी निराश नहीं होते हैं। और चलिए इसी बात के साथ विज्ञान के अजूबे में आज यही रुकते हैं। अगले हफ्ते गुरुवार को मिलेंगे एक नए आविष्कार के साथ। नमस्कार। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ।